भारत ने पल भर में ही निकाल दी फ्रांस की सारी हेकड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन की बेताबी देखकर दुनिया हैरान। जेट इंजन की डील भारत के साथ करने को महाशक्तियां हैं परेशान। हाथ में डील ना चली जाए इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक ने खोल दिया कारखाना। एमका प्रोजेक्ट में भी इस डील का असर, इसलिए दुनिया जुड़ने को बेताब। दोस्तों, इंजन को लेकर काफी समय से भारत परेशान चल रहा है और भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने पर काम करने के प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि एक बार भारत के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसकी मदद से भारत अपने नए नए फाइटर जेट का निर्माण भी कर सकता है। क्योंकि एक फाइटर जेट में अगर सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो फाइटर जेट का इंजन ही होता है। इसी के चलते हुए भारत की तरफ से कई देशों के साथ बातचीत की जा रही है। उनकी सहायता लेकर भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने की बात कर रहा है। ऐसे में 3 देशों के नाम सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। इनको लेकर भी भारत के साथ काम करने के लिए अलग अलग शर्तें रखी जा रही हैं। लेकिन भारत की शर्तों पर कोई खरा नहीं उतर रहा, तो किसी को भारत की शर्तें ही समझ में नहीं आ रही। ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भारत को भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत का प्रोजेक्ट लेट होता चला जा रहा है। लेकिन इसी के चलते हुए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इस खबर के आने के बाद से फ्रांस को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि इस डील के हाथ से जाने के बाद फ्रांस को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये खबर फ्रांस के लिए सही नहीं। भारत के साथ काम करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन भी बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्रांस की तरफ से भारत के साथ जिस तरीके का काम किया जा रहा है उसी को देखते हुए भारत ने अब बड़ा फैसला फ्रांस को लेकर किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत की तरफ से फ्रांस को तगड़ा झटका दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा ही कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रांस ये नहीं चाहता कि भारत की रूस के साथ दोस्ती बनी रहे। ऐसे में भारत चाहता था कि भारत फ्रांस के साथ एक बड़ा सौदा कर ले, जिससे भारत का तो फायदा हो ही, लेकिन आर्थिक रूप से फ्रांस को भी काफी ज्यादा मदद मिल जाए। भारत फ्रांस के साथ एक डील करना चाहता था और ये डील मल्टी मिलियन डील होने वाली थी। दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत अपने फाइटर जेट के लिए इंजन चाहता है। इसी के चलते हुए भारत चाहता है कि वो फ्रांस के साथ इस इंजन की डील करे और उसके बाद भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए इंजन अपने देश में ही बनाकर उस विमान को दे सके। भारत अपने देश में स्वदेशी इंजन बनाना चाहता है और इसके लिए भारत विदेश की सहायता ले रहा है, जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन भी शामिल है। ये बात तो आपको पता होगी कि फाइटर जेट का इंजन बनाना कितना मुश्किल काम होता है। अगर कोई देश फाइटर जेट का इंजन बना लेता है तो लगभग उसका 90% काम हो चुका होता है। इसलिए भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ फ्रांस ही एक ऑप्शन है, बल्कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई है। इसी कतार में अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत के सामने आकर खड़े हो गए हैं। फ्रांस की तरफ से ये डील टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब भारत अमेरिका या ब्रिटेन में से किसी एक को चुन सकता है, क्योंकि फ्रांस ने भारत के सामने जो शर्त रखी थी उन सब को भारत नहीं मान सकता। इसके अलावा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के सामने जो बात रखी गई उसके बाद तो फ्रांस काफी ज्यादा पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बयान दिया गया और ये बयान अमेरिकी कंपनी ने अपने 2 इंजन को लेकर दिया है, जिसमें शामिल है F404 जो कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क ए से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा इंजन है F141 जो कि तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अब तक इंडिया को 60 F404 इंजन की सप्लाई की जा चुकी है और बाकी के बचे 99 इंजन साल 2028 के आते आते जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को दे दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ F414 को लेकर कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि इन इंजनों को सिर्फ भारत में ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसका संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। एक समय ऐसा भी हमें देखने को मिला था जब भारत ये बोल रहा था कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, लेकिन इस पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने से हामी नहीं भरी जा रही थी। अब हमें देखने को मिल रहा है कि खुद जनरल इलेक्ट्रिक भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और आने वाले समय में भारत और भी डील जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करेगा। ऐसे में अपने हाथ से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को नहीं जाने देना चाहता। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत में F414 इंजन के निर्माण करने की बात कही गई। ये इंजन डील को और सूटेबल बनाएगा।
इसको लेकर यह भी बताया गया कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक सिर्फ F414 इंजन को भारत में निर्माण करने की बात नहीं कर रही, बल्कि यहां पर अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से यह बात भी कह दी गई कि जनरल इलेक्ट्रिक अपनी टेक्नोलॉजी भारत को साझा कर सकती है। इसमें अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको लेकर काफी लंबे समय से मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई, जो कि भारत के लिए काफी खुशी की बात है। इसको लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसलिए कर रहा है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ये चाहता है कि वो भारत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि भारत के एमका प्रोजेक्ट के साथ भी जनरल इलेक्ट्रिक जुड़ा रहना चाहता है। एक समय ऐसा भी था जब फ्रांस भारत के साथ इंजन को लेकर सबसे आगे निकल कर आया था और भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा था। उस समय अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी सामने थी, लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कर रही थी। फ्रांस की तरफ से भारत को जितनी टेक्नोलॉजी दी जा रही थी उतनी टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय कोई ऐसा देश नहीं था जो कि फ्रांस के बराबर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा था। लेकिन इस समय कुछ और देखने को मिल रहा है। इस समय फ्रांस जितनी टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी साझा करने को अमेरिका और ब्रिटेन तैयार हो चुके हैं। ऐसे में भारत को फ्रांस की तरफ से हटकर अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका से भी 2 कदम आगे निकलकर भारत को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो कर ही रहा है, साथ में भारत को वो भी राइट मिल जाएंगे जिसके बाद ब्रिटेन के बिना कोई परमिशन के इन इंजनों को भारत बना सकता है और कोई भी देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। फ्रांस का मामला जो निकल कर आ रहा है उससे भारत बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से सबसे पहले तो भारत को कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कही जा रही। इसके अलावा भारत को जितने पावरफुल इंजन की जरूरत है वो फ्रांस भारत को नहीं दे सकता, इसलिए भारत फ्रांस की तरफ से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर अभी भारत की तरफ से साफ साफ नहीं बोला गया कि भारत कौन से देश के साथ मिलकर इंजन बनाने की प्रक्रिया को आगे लेकर जाने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत किस देश के साथ आगे बढ़ेगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।